Hey guys, welcome to my YouTube channel Tutor Bhaiya. So guys, today we will discuss a very important and complex topic, that is fetal circulation. Before starting, just remember this name umbilical vein, and also it contains 80% of the oxygen saturation. So guys, याद रखने के लिए ना काफ़ी सारा है, बट मैं जितना ईजी हो सकता है उतनी ईजी तरीके में बताऊंगा. तो हमको जो है ना सीधी सी बात याद जो रखनी है, डेट इज़ कि हमारा अम्बिलिकल वीन जो है, ठीक है, इट इज़ हैविंग ऑक्सीजन, जो कि कहाँ से आ रहा है, फाइनली प्लासेंटा से. ना जो अम्बिलिकल वीन जो है वो दो जगह पे आपकी ब्लड लेके जाएगी, डेट इज़ लीवर एंड टू डक्टस वेनसस, जहाँ पे हमारा मैक्सिमम ब्लड जाएगा, और यहाँ पे केवल 8 to 10%. अब जब लीवर में जाएगी तो इट विल टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर एंड टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लीवर, ठीक है, एंड देन फाइनली दे विल रीच टू इन्फीरियर वेना कावा. इन्फीरियर वेना कावा पे पहुंच गए. नाउ इन्फीरियर वेना कावा कहाँ जाएगी, हमारी राइट एट्रियम पे. तो राइट एट्रियम तक ब्लड पहुंच गया. नाउ एज यू नो देयर इज फोरामेन ओवल दैट इज कनेक्टिंग राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम. नाउ एज इट इज हैविंग लेफ्ट एट्रियम कनेक्शन, तो राइट एट्रियम से ब्लड चला गया हमारा लेफ्ट एट्रियम पे. लेफ्ट एट्रियम से जो है हमारा ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जब सिस्टॉल होगा तो कहाँ जाएगा, एरोटा में. नाउ इतना हमारा पाथवे यहाँ तक का ख़त्म हो गया. अब ये वाला सर क्या है, तो देखो राइट एट्रियम से ब्लड जो है हमारा पूरा तो फोरामेन ओवल में जाएगा नहीं, ठीक है, तो 25% ऑफ इट विल गो टू दी राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है हमारा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा. लंग्स में जब जाएगा ब्लड, है ना, तो दैट विल गो इन टू दी लेफ्ट एट्रियम. ओके, नाउ किसकी मदद से जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वीन. अब पल्मोनरी आर्टरी से आप बोलोगे सर ये आपने 10% क्यों लिखा है, तो गाइस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि, तो आप बोलोगे सर ये 10% बस लिखा हुआ है क्यों ऐसा, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा टुवर्ड्स द लंग्स. तो पल्मोनरी आर्टरी सोचेगी लेट्स टेक एन ईजी पाथ. तो ईजी पाथ क्या होगा, वी नो ऑल्सो अबाउट डक्टस आर्टरियोसस फ्रॉम अवर फर्स्ट ईयर एनाटॉमी, कि डक्टस आर्टरियोसस डायरेक्टली कनेक्शन देती है पल्मोनरी आर्टरी को एरोटा से. तो जो पल्मोनरी आर्टरी है अपना 90% ऑफ द ब्लड जो है एरोटा में ट्रांसफर कर देगी. नाउ फ्रॉम एरोटा इट विल गो इन टू दी सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड दिस blood in the aorta is actually oxygenated plus deoxygenated. okay, now systemic circulation में मेजर ऑक्सीजनेटेड है, इसलिए हम उसको जनरली इतना कोई ध्यान नहीं देते. सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद जो है हमारा अम्बिलिकल आर्टरी जो है ना, हमारी दो अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं जो कि फाइनली ब्लड हमारा प्लासेंटा तक वापस लेके आती है. प्लासेंटा में जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एंड इट विल कम बैक टू द अम्बिलिकल वेन. तो हमको जो एक मेजर पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा 80% ऑफ द ऑक्सीजनेशन जो है वो हमारा फ्रॉम प्लासेंटा होता है. नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है, डेट इज़ कि हमारा जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाता है तो वाया सिस्टोल इट रीचेस टू एरोटा, एंड फ्रॉम एरोटा इट रीचेस टू ब्रेन, आर्म्स, हेड, नेक. नेक्स्ट पॉइंट जो हमको याद रखना था, राइट वेंट्रिकल से हमारा लंग्स पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा है, इसलिए डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू एरोटा में ब्लड जाएगा मेजरली. नेक्स्ट पॉइंट जो हमको याद रखना है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद दो अम्बिलिकल आर्टरीज की मदद से जाएगा प्लासेंटा में, एंड आफ्टर रीचिंग प्लासेंटा वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा एंड इट विल बी रेडी फॉर द सर्कुलेशन, रीसर्कुलेशन. देन हमारा मेन कार्डियक आउटपुट जो है कंपेरेटिवली हाई होता है फीटस में, डेट इज़ 350 ml पर kg पर मिनट. ऑल राइट, तो यार होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं जितना इजी समझा सकता था आई ट्राइड डूइंग इट. व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट अब जाके आप इसको प्रैक्टिस करो एक बार डायग्राम को, मतलब डायग्राम नहीं, जिस चार्ट को या फ्लो चार्ट जो भी आप बोलते हो इसको, एंड देन आई नो कि आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे. गाइस ऑल्सो अगर आप मेरे को फॉलो नहीं करते हो टेलीग्राम पे तो फॉलो करो, क्योंकि वहीं पे मैं अपने सारे नोट्स शेयर करता हूँ. डेट इज़ MBBS स्टडी ग्रुप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. ऑल्सो आई क्रिएटेड अ न्यू पेज दैट इज़ NEET_PG25 ऑन द Instagram, so don't forget to follow it, and also you can talk to me there. Thank you.